बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेश बहा दुरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले सब पाकिस्तानी मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़त सुल्स में अल्लाह ताला के सफ़ाती इसमें मुबारक के सिलसिले में आज जिस इसमें मुबारक की हम आपसे लिखने का तरीका शेयर करेंगे वो है अल-वहाब। अल-वहाब का आपसे ये आपको ज़हन में रखना है बेटा कि हम पहले दिन से जब से हम अल्लाह ताला के इसमें मुबारक लिख रहे हैं हमने अपने तरतीब जो है अल्लाहु अर्रहमान वर्रहीम अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ़्फ़ारुल क़हारुल वहाब। आज हम आए हैं अल वहाब पे। तो आपने भी इस तरतीब को याद रखना है कि हमने इस तरतीब से ही लिखने हैं। जब आप पूरे 99 इसमाए मुबारक को तरतीब से लिखेंगे तो ये लिखने के साथ साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको हिफ्ज़ भी हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब हम करते हैं इसका आगाज़। इसके आगाज़ के लिए हमने हमारे पास वही रिवायती तरीका है जो अलिफ में राइज है। मुरव्वजा असातिज़ा ग्रामी का मुरव्वजा असूल कि अलिफ 8 कद की हो। अलिफ में मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये देखिए जब हमने ला के साथ या काफ के साथ तो हमारा ये एंगल आएगा, ये एंगल होगा हमारा। ठीक है बेटा। थोड़ा सा बच्चों को इस पे ज़रूर फोकस करना होगा कि ये देखिए अब इस एंगल को आपने मद्देनज़र रखना है। जब हम लिखते हैं ना अलिफ के साथ तो अलिफ में हमें अब ये सेम डिग्री होनी चाहिए, इसमें कहीं पे फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है। उसकी वजह अब ये तो ऑटोमेटिकली आएगी ना, ये साइड तो ऑटोमेटिकली ठीक होगी क्योंकि कलम ही यहाँ से इक्वल है। यहाँ से आपने ये स्ट्रेट रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है माशाल्लाह। बस एक आध है जो वो आपको ना इसमें थोड़ा मसला हो रहा है, बाकी माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने इसमें इम्प्रूव किया। इसकी ये जो मुरव्वजा शक्ल है जो राइज है वो ये है। ठीक है। वो यहाँ से नहीं लेनी। ठीक है। मज़ीद मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ जो बच्चों को वो उसमें आपसे कुछ मिस्टेक हो रही थी वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो रही है और वक़्त के साथ साथ इंशाअल्लाह और बेहतर हो जाएगी। अब हम शुरू करते हैं अल वहाब लिखने का तरीका। अल्लाह ताला का इसमें मुबारक जल्ला जलालुहु। अब ये देखिए कि अलिफ वही तरीका कि 1.5 कद का इसका जो है वो ताज होगा। इसका जो ये ताज है ये 1.5 कद होगा। ठीक है। इसी में हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे लिए अलिफ बहुत आराम से और आसानी से अब तक तो बन जाना चाहिए ना। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन बच्चों की बहुत ज़्यादा है। आजकल रमज़ान शरीफ है तो बच्चे माशाल्लाह सहरी के बाद, नमाज के बाद और अफ्तार के बाद, तरावी के बाद तो माशाल्लाह बच्चों में और भी। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा एक वो है कि बच्चों में माशाल्लाह ये मोटिवेशन आ रही है कि वो बजाय इसमें कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने के वो इसमें बड़ा ख़वातीन और बच्चे जो हैं बड़ा अच्छा है कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा ये है अलिफ और इसका तरीक़ाकार तो वही है कि सेंटर में हल्का सा ये बड़ा होगा, मोटा होगा, बाकी फिर नीचे आके बतदरीज ये आहिस्ता आहिस्ता बारीक होता जाएगा। अच्छा इसका ख्याल रखिए कि ये भी आपके पास 1.5 कद की ही है लाम की जो
है ना ताज, वो भी 1.5 का थी है। ठीक है बेटा। अब ये देखिए कि ये, अब चूंकि हमने अलिफ के साथ अब लाम के साथ वाव लगानी है ना, इसलिए हमें थोड़ा सा इसे छोटा रखना है। कवानीन असूल इसके वही हैं। ये देखिए यहाँ पे आए। अच्छा, सुल्स में आपको ये तरीका है इसमें। ठीक है। अब अगले जैसे आएंगे उसमें मैंने आपको बताया था कि सुल्स यूँ चलती है, यूँ। ठीक है। यहाँ पे हमने अब जो हमारा बॉटम लाइन है, कलम की बॉटम एज जो है, वो इसके बॉटम पे निचले वाले हिस्से पे रहेगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा, फिर कलम को अलिफ की जानिब इस एंगल की जानिब हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, फिर यहाँ से हमने ये दायरे की शक्ल जो है ये इसे कंप्लीट कर दी। अब ये जो यहाँ से दायरा है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बेटा। ये मैं आपको हर वीडियो में, हर इस लेसन में बताता हूँ, आपको इसका ख्याल रखना है कि आपने इतनी, मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप 99 नेम ऑफ अल्लाह लिख चुकेंगे, डे 1 की और अपनी प्रैक्टिस ज़रूर संभाल के रखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि डे 1 में कहाँ पे थे आप, सेकंड डे पे कहाँ पे आए, थर्ड डे पे कहाँ पे आए, और जब 99 नेम ऑफ अल्लाह आपने कंप्लीट कर लिए, उस वक़्त आपने कितना इम्प्रूव किया। ठीक है। बस ये है। और कभी अपनी प्रैक्टिस, ये बड़ी हसीन मेमोरी होती है जब आपके पास आपके ट्यूटोरियल टाइम की जो प्रैक्टिसेस हैं वो पड़ी होती हैं ना, वो फिर एक वैसे ही बंदे में बड़ा उसमें जो है कि एक इनकरेजमेंट आती है, सेल्फ इनकरेजमेंट आती है कि मैं कभी ऐसा काम भी करता था। ठीक है। और ये आपके लिए वैसे भी फ्यूचर में भी छोटे बहन भाइयों के लिए जो है वो बड़ा फिर हेल्पफुल होता है कि जब आपके पास आपके किए भी कोई काम की प्रैक्टिसेस जो हैं वो बची भी हों, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये देखिए, अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वाव में या लाम में या काफ में हमने यही तरीका जो है, ये नून में भी यही है, नून में भी यही है, काफ में भी, सीन में भी, साद में भी, यानी ये सिर्फ यहाँ पे एक एक कत का फ़र्क आएगा और नीचे यहाँ पे 2 कत हैं। ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। अब असल जो आ रहा है इसमें आ रहा है 2 चश्मी है, क्योंकि अभी हमने ख़त सुल्स में हरूफ तहजी नहीं लिखे। मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि आपको मैं हरूफ तहजी उस वक़्त लिखवाऊँ जब आप नेम ऑफ अल्लाह लिख चुके हो या इन बिटवीन हो या लिख रहे हो, ताकि आप ऑलरेडी हरूफ तहजी को अल्लाह ताला के इसमें मुबारक में इस्तेमाल कर रहे होंगे आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और ये वैसे भी एक आपका जो है एक लेसन जो है अल्लाह ताला के इसमें मुबारक में, ये आपके लिए एक बरकत हो जाएगा, आप जल्दी इंशाल्लाह इसमें लर्न करेंगे। अच्छा, अब हमने 2 चश्मी है लिखनी है ना, 2 चश्मी है को हमने, ये देखिए ये क्या है, ये अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे ले जाते हैं। ये है हमारे पास काफ या ला, या इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हा पे। अब हा पे इसे कैसे यूज़ करेंगे, ये आप देखिए कि कर्व लाएंगे थोड़ा सा, हल्का सा यहाँ पे हम इसे रखेंगे। और याद रहे कि हमने यहाँ से जब मूव करना है ना, तो हमने इसे यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है। जब हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, फिर हमारी बॉटम लाइन जो है, बॉटम एज जो है वो इसके बॉटम से ही शुरू होगा। अब देखिए हमने यहाँ से
ये आ गया। अब इसका फिर बॉटम एज इसके अंदर वाले हिस्से पे मर्ज कर दिया हमने, यानी कलम कलम हमने मिला दी है। ठीक है, डब्स के साथ आप फिर देखिए यहाँ पे आ गई। यहाँ पे अब हमने इसका छोटा सा ताज बनाना है। ये देखिए, ये ताज बन गया हमारा। इसमें अब हमें हल्का सा यहाँ पे कर्व रख के ये ले आए। अब इसकी जो स्टार्टिंग और इसका जो यहाँ का मरहला है ना, वो कुछ ऐसे आएगा और हम इसे यहाँ पे रोकते हैं ताकि हम इंक जो है वो दोबारा कलम में लगा लें कि रास्ते में हमें रुकना ना पड़े। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने इसको थोड़ा सा कलम को सीधा करके आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का बाहर लेके जाना है, बहुत हल्का, के एंड पे हमारा जाविया ये रहे अलिफ वाला। और जो जो ये लाइन जब यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे कलम का 25th जो पार्ट ऑफ ये हमारा जो कलम है ना, वो यहाँ पे एक डिस्टेंस आ जाए। ठीक है, यहाँ से सीधी लाइन लगाने से, जब यहाँ से सीधी लाइन लगाएं तो यहाँ पे चौथा ही हिस्सा जो है कलम का वो आ जाए। अच्छा, बे, अब देखिए हम यहाँ पे हमारे पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि हम बे यहाँ पे लिखेंगे। और बे हम ये देखिए कैसे लिखेंगे। ये देख लीजिए, अब इसमें 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 हमारे पास सारे एंगल जो हैं वो सेम है। ये भी, ये हम सीधा रखेंगे क्योंकि कर्व हो रहा है, जो आपको बताया था ला में दाल में रे में ये सीधा हो जाएगा। एक है, ये देखिए, एक ये है लकड़ी का लफ्ज़। जैसे कि मैं आपको ये देखिए, मैंने कल नस्तारीक में कुछ अल्फाज जो थे वो इसीलिए हार्ड पेपर पे बना लिए थे। अब ये देखिए, ये अगर हमने यहाँ पे रखा है, इसी को हम मूव करते जाएंगे तो ये पूरा मूव होगा ना। आप समझ रहे हैं ना बेटा कि ये पूरा मूव हो रहा है। इसी तरह हमारे पास अगर अलिफ कटा हुआ है तो वो जब इस एंगल में जाएगा तो ये उसका डेफिनेटली स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, आपने लॉजिकल काम करना है, इलॉजिकल काम कोई नहीं करना। ठीक है, अब हम बे का आपको जो तरीका बताया है कि सारे जाविये सारे एंगल आपके पास सेम रहे। यहाँ पे आ जाएं आप। अब यहाँ से दोबारा हम कलम लगाएंगे और इसको हम फिर उसी एंगल पे ले जाएंगे जो हमारा मुरव्वजा असातिज़ा ग्रामी का जो एंगल उन्होंने अलिफ में जो है वो किया हुआ है। ये देखिए, अब ये आ गया अल वहाब। इसमें हम असल में आज हमें रिक्वायर्ड है कि हम इसमें येलो कलर इंक जो है वो यूज़ करें, क्योंकि कुछ बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि सर येलो कलर जो है वो नज़र नहीं आता। उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था, मगर आज हमारे पास जो है वो इस चीज़ की वो है कि हमें यहाँ पे, क्योंकि अल्फाज जो हैं अगर हम डार्क कलर से लगा देंगे इंक से तो वो फिर पढ़ने में मसला होगा बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पे एकत, ये तो आपको पता है कि 5 कत 4.5 कत। अब यहाँ पे ये अपनी मर्ज़ी पे है। ठीक है, 1 2, ये 2 कत हो गए। ठीक है बेटा, मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखने नज़र आता रहे कैमरे में से। अब ये देखिए कि यहाँ पे एक कत है और यहाँ से बिल्कुल थोड़ा ऊपर से यहाँ तक ये 2 कत हैं और एक कत यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे इसका 75% एरिया होगा, 75%। ठीक है, यहाँ पे आप बाआसानी एक कत का फासला देंगे। ठीक है,
अब अगर यहाँ पे आप आते हैं तो वो भी एक कत है, क्योंकि आप सतूर के इसके हिसाब से यहाँ पे एक कत देंगे। ठीक है, ये अब आएगा ये देखिए बे जो है ये हमारे पास है 1.5 कत स्टार्ट इसका। बे का जो स्टार्ट है वो 1.5 कत है। यहाँ से बे कतई तौर पे एक कत से तजावज़ नहीं करेगी। ठीक है बेटा, अब आप देखते हैं हम कि यहाँ पे बे में कितना फासला है। यहाँ पे है 6 कत, ये 6 कत हो गए। ठीक है, अब अगर इस जगह से हम लेंगे तो 1 कत होगा, अगर इस जगह से लेंगे तो यहाँ से आधा कत के थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन हम यहाँ से लेंगे और इसको हम इससे तकरीबन हाफ हिस्से पे रखेंगे, तकरीबन हाफ पे। ठीक है, अब ये जो हमारा एंगल है वाव का, आपको बता चुका हूँ कि हाफ कत जो है यानी हाफ नुक्ता वो इसमें गैप बचेगा। ठीक है बेटा, अब वाव जो है वाव है 1 कत, 1 कत, 2 कत, 3 और ये 4। ठीक है बेटा, अब आप देखिए कि हमारे पास वाव की वर्टिकल लेंथ है 2 कत, जो कि बिल्कुल असूल के मुताबिक है। अब हॉरिजेंटल लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 होनी चाहिए, जो कि 2 कत ही है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 कत हमारे पास जगह है। अब हम इसी इसमें मुबारका को सही फ्रेश साफ सुथरे इस पे वो एक जिसमें कत ना लगे हों उस पे लिख देते हैं, ताकि ये आपको बासानी लिखना आ जाए। ठीक है बेटा, ये है अल वहाब, इसको हम अब ये अलिफ और इसमें वही जो कवानीन वही जो असूल जो राइज हैं वही आपने भी रखने हैं। अब इसमें हमने चूँकि ये हमने अपनी कंपोजिशन ले ली है, इसलिए हमने लाइन से थोड़ा नीचे से शुरू किया है और नीचे ही लेके आएंगे। ये मैं आपकी आसानी के लिए कि आप इसे बिल्कुल सही कंपोज कर दें। ठीक है बेटा, अब हम इसे अपने वो जो एक हमारे पास एक फ्रीडम है इसको लिखने का, अल्फाज की बनावट वही रहेगी, लेकिन जो कंपोजिशन है वो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं ना। सुल्ट से एक बहुत आसान और बड़ा खूबसूरत ख़त है, ख़त तो तमाम ही खूबसूरत है, मगर इसमें आपके पास आसानियाँ बहुत हैं, इसमें लिमिटेशन नहीं है, आपके पास हदबंदियाँ इतनी नहीं है, लफ्ज़ इतना ही रखना है। ये इसमें आपके पास बहुत जो है वो ऑप्शन है। ठीक है बेटा, अब हम ये यहाँ पे आ जाएंगे और अब हम इसे चूँकि हमने कंपोज खुद से करना है इसलिए अब हम इसे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे हम आ गए ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको ये यहाँ पे हल्का सा आपने नीचे की तरफ कर देना। अब हम यहाँ पे बे जो है ना वो ये वाली डालेंगे ताकि
जब इंशाल्लाह हम सोच की हरूफ तहजी का प्रैक्टिस के सिलसिले में आपसे इंशाल्लाह इस पे का तरीक़ाकार भी जो है वो मज़ीद आसान जो है वो इंशाल्लाह कर देंगे। अच्छा, अब ये जो है इसको हमने, ये आप देखिए टॉप टॉप पे रहेगा, बॉटम बॉटम के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब आप ये देखिए अल वहाब, ये हमारे पास आ गई। अच्छा, इसका आपने ये बहुत ख़याल रखना है कि लफ्ज़ों का जो एंगल है वो किसी भी तरह से डिस्टर्बिंग एंगल ना हो, वो बिल्कुल जो कवानीन असूल हैं उनके मुताबिक हो। ठीक है, ये अलिफ के लिए ज़बर, ये वाव के लिए, ये जो है पेश, ये अल्लाह आपका भला करे जनाब, ये आ गई बे के लिए अल वहाब। लेकिन जब हमें वक्फ करना है, जब हमने आगे पढ़ना नहीं तो हमने पेश को भी नहीं पढ़ना। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से शद का तरीका आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शद किसी भी ख़त में आएगी वो अल्लाह ही के लिए, जो उसका अल्लाह की लाम लाम और मूव करती हुई है जहाँ से शुरू होगी वही एंगल होगा। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम ख़त दीवानी में आएंगे, जब हम ख़त नस्तानी मज़ीद आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो इसमें आपको ज़रूर जो इसके मुरवजा असूल हैं वो मज़ीद समझा दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, ये अब आपसे अल वहाब, मैंने आप यहाँ पे भी हम इसके एराब लगा देते हैं ताकि ये भी पढ़ने में आसानी रहे सबको। अच्छा, ये अब हमने ये बे और ये बे इसीलिए लिखी है कि इसकी सिर्फ टाइप, ये भी तय हो सकती है, ये भी तय हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। यानी ये आप मत समझिए कि ये कोई बे मखसूस है, ये किसी भी तरह में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम यहाँ पे जज्ब डालेंगे। देखिए ऑटो, जब आपने तिरछी कलम रखी होगी आपका एंगल ऑटोमेटिकली अलिफ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने पेश का वही तरीका जो हमने उस तरफ लिखा है। ठीक है बेटा, अब आपने इसका ख्याल रखना है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप जो मुझे इसमें अपनी प्रैक्टिस भेजेंगे उसमें आप मज़ीद इम्प्रूव किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को, मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को हमेशा अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। अपना, अपने हमसायों का, अपने वतन का, अपने गली मोहल्ले का हमेशा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा काम, मेरा तरीक़ाकार, मेरी बात समझ आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी जो कमेंट्स हैं वो हमें इनकरेज करते हैं और उम्मीद है कि जिस तरह के माशाल्लाह कमेंट्स आ रहे हैं, बड़ा मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि आप माशाल्लाह बड़े सेटिस्फाई हैं। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।